बनती बिगड़ती है सदा। जी, संसार की सब वस्तुएं बनती बिगड़ती है सदा, क्षण एक सी रहती नहीं, बदला करे है सर्वदा। आत्मा सदा है एक रस, गत क्लेश शाश्वत मुक्त है, ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता तुरंत ही शांत है। गत क्लेश शाश्वत मुक्त का सदा ही मुक्त है, क्लेश कोई नहीं है उसमें कोई क्लेश नहीं है। क्लेश रहे सदा ही मुक्त। अच्छा, उसमें क्लेश कभी भी नहीं है, ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता तुरंत ही शांत है। फिर आगे है ईश्वर यहाँ ईश्वर वहाँ, ईश्वर शिवा नहीं अन्य है, सर्वत्र ही परिपूर्ण अच्युत एक देव अनन्य है। ईश्वर यहाँ ईश्वर वहाँ, सब ईश्वर ही है, ईश्वर नहीं है कोई, सब ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। सर्वत्र परिपूर्ण अच्युत एक देव अनन्य है। एक देव अनन्य, एक ही देव है, दूसरा नहीं है। अच्छा जी, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता न सो फिर भ्रांत है, आशा जगत की छोड़कर होता तुरंत ही शांत है। क्या संपदा क्या आपदा प्रारब्ध वश सब आए हैं, संपदा और आपदा प्रारब्ध वश आ रही है। ईश्वर उन्हें नहीं भेजता, निज कर्म वश आ जाए है। समझे, ईश्वर नहीं भेजता है। जीवों का कर्म आपदा संपदा होता है, वही आता है प्रारब्ध बन के। ईश्वर दुख सुख देने लगे तो वो दोषी हो जाए, किसी को दुख किसी को सुख देता है तो पक्षपात हो गया ना। ईश्वर कुछ देता लेता नहीं है, खुदा खुदा अपना प्रारब्ध कर्मों का फल है वो मिलता है, ईश्वर उन्हें नहीं मिलता। सुख दुख अपने कर्मों का फल होता है। ईश्वर दुख देने लगे तो ईश्वर दोषी हो जाएगा, कहेंगे कि हम तेरा क्या बिगाड़ा कि हमको दुख दिया। अंधे लंगड़े के पीछे पड़ जाकर हमने तेरा क्या बिगाड़ा कि हमको अंधा कर दिया, लंगड़ा कर दिया। ईश्वर तो कुछ नहीं करता, जीवों का कर्म ही सब अच्छा बुरा होकर दुख सुख होकर मिलता है। ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर देता है, जैसा कर्म होता है फल देता है, वो क्या करता है। जीव जैसा कर्म करता है उसे वो फल दे देता है, अपने तरफ से नहीं कुछ देता, अपने तरफ से कुछ नहीं देता। तो फिर बात श्रुति की टेर में ऐसा बोला कि हृदय की पुकार ईश्वर जल्दी सुन लेते हैं। हृदय की पुकार ईश्वर जल्दी सुन लेते हैं। हृदय की पुकार होता ना, हृदय के कारण द्रौपदी पुकारी, गजेंद्र पुकारा, हृदय की पुकार सुन लेते हैं, पर पुकारता कौन है? अच्छा जी, तो फिर वहाँ तो ये नहीं हुआ ना कि निज कर्म वश। हाँ, तो भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है। अच्छा, ये है तो सामान लिए हैं सबके लिए कि कर्म फल ईश्वर देता है कर्मानुसार, पर भक्तों के लिए तो कर्म रहता ही नहीं, कर्म जल जाते हैं। भक्त ज्ञानी के कर्म जल जाते हैं, ईश्वर के कर्म हो गया ना, शरीर का मोह छोड़ के ईश्वर के संग हो गया तो शरीर के कर्म भी सब छूट गए, जल गए। शरीर के साथ मिलकर कर्म फल भोगना होता है। शरीर से मोह हट गया तो सब कर्म जल गए, कोई कर्म बाकी नहीं रहा। तो ये तो कहने से ऐसा ही हुआ कि
जो शरीर में आसक्त है उनके लिए कर्म, उनके पाप पुण्य कर्म बस मिलते हैं। शरीर से ऊपर उठने वाले के लिए लागू नहीं पड़ता है। उनके लिए कर्म फल नहीं, जन्म मरण सुख दुख बंधन सब खत्म हो गया। जब तक शरीर से था तब तक सब कुछ था, शरीर के मोह छूट गया तो सब कर्म जल गए। जन्म मरण सुख दुख बंध मोह ज्ञान अज्ञान सब खत्म हो गया उसका। चिंता अपने से भिन्न के होता है, दूसरे को होता है। जब ईश्वर के सिवा कोई है ही नहीं तो किसकी चिंता कम करें। जी सर, चिंता दो में होता है, एक दूसरे की चिंता करता है। जब एक ही है तो कौन किसकी चिंता करे। जब एक ही है तो चिंता करे कौन और किसकी करे। सुख दुख और जीवन मरण सब कर्मों के अधीन है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता नहीं फिर दीन है। कर्म फल जैसा किया सब मिल रहा है, हमारे कर्म उनको मिल रहा है तो फिर लोगों जैसा किया उसे तो मिल रहा है, फिर दीन नहीं होता। जान लिया कि हमारे ही कर्म सुख दुख मिल रहा है, उसको ज्ञान हो जाता है तो फिर दुखी नहीं होता। फिर दुख सुख में समता आ जाती है। हाँ जी, जो भोग आते भोगता होता न भोगासक्त है। जो भोग आते भोगता होता न भोगासक्त है। निर्लेप रहता कर्म से होता तुरंत ही शांत है। निर्लेप कैसे रहने का? कर्म लिपाया मान नहीं होता, कर्म फल उसको नहीं लगता। जो भोग आते भोगता होता न भोगा सकते हैं। आसक्त हो तो कर्म फल लग जा, किसी में आसक्ति नहीं, कर्म में आसक्ति नहीं, फल में आसक्ति नहीं, तो कैसे लगेगा बंधन? लगा कर करता है उतार के लगता है। चिंता किए से दुख हो चिंता बुरी फाका भला। फाका क्या होता है? फाका अरे कौन है? कह रहे हैं चिंता किए से दुख हो चिंता बुरी फाका भला। फाका भला आना व्यर्थ है। जब चिंता किए से दुख होता है तो चिंता से क्या लाभ हुआ? जब चिंता करने से दुख होता है तो चिंता से क्या लाभ हुआ? तो चिंता से कोई लाभ होता ही नहीं तो क्या चिंता करें? अब चिंता करने से दुख होता है। जिसमें दुख है चिंता से होता है। निश्चिंत हो जाए तो सारे दुख मिट जाते हैं। निश्चिंत हो जाए तो सारे दुख मिट जाते हैं, सब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है चिंता छोड़ देने से। और चिंता करने से सारे दुख आ जाते हैं। अब इससे सस्ता सौदा क्या मिलेगा?
चिंता छोड़ देने से सारे दुख मिट जाते हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और चिंता करने से दुख ही दुख है। चिंता करने वाले सभी दुखी हैं। प्रश्न आया है कि चिंता करते नहीं है, आदत पर की चिंता हो ही जाती है, स्वभाव पड़ गया है मन का। आदत हो गई, आदत से दुख हो रहा है तो आदत डाला है तो आदत बदले। आदत किसने डाला? हमें नहीं डाला है ना। तो जो डाला है वो बदले फिर आदत अपने। और कौन बदलेगा? जैसे उसका आदत डाला है अब उसको बदलो, उसको हटाओ। कहते हैं कि प्रकृति में रहकर चिंतन बिना रह सकते हैं। ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं? चिंता बिना तो ज्ञान होता भी नहीं। चिंता वाले का ज्ञान होता भी नहीं है। निश्चिंत को ज्ञान हो जाता है और निश्चिंत को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगत भी सब भार भगवान के ऊपर छोड़ देता है। जैसा इच्छा आप करो, निश्चिंत हो जाता है। और ज्ञानी भी सब ममता मोह छोड़ के निश्चिंत हो जाता है। चिंता छूटता नहीं तो शास्त्र क्यों कहता चिंता छोड़ो? शास्त्र तो जो चीज छूटे नहीं उसको कैसे कहेगा कि छोड़ो? शास्त्र कभी नहीं कहेगा गुड़ से मिठास दूर करो। कहेगा नहीं जी, जनता के गुड़ से मिठास दूर होता नहीं। ऐसे ही चिंता छूट सकता है। अब छूट जाता सो जाता है तो चिंता कोई नहीं होती, तो दुख भी कोई नहीं होता। जागृत में चिंता करते हैं सपन तो दुख होता है। तो चिंता से ही न दुख हुआ। अब चिंता छूट गया तो दुख भी मिट गया। तो सुस्ती में कोई चिंता नहीं है तो कोई दुख भी नहीं है। जागृत में चिंता करते हैं तो दुख भी है। सो जाते कोई चिंता नहीं तो कोई दुख नहीं, और जागते हैं चिंता करते हैं तो दुख सब साथ में। फिर प्रश्न कर रहे हैं, कहते चिंता कैसे दूर हो? चिंता चित्त में होता है। यह बात चित्त कोई छोड़ दो, निश्चित अचित हो जा। चित्त संसार है, अचित ब्रह्म है। आप चित्त वाला न बनो, मन बुद्धि वाला न बनो तो सब चिंता मिल जाएगी। मन बुद्धि के साथ मिलकर के चिंता होती है। मन बुद्धि के साथ छोड़ दो तो सारे चिंताएं मिल जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम मन बुद्धि के साथ मिले रहते हैं। मन बुद्धि जैसा करता है उसे सोचते हैं, चिंता करते हैं। इनके संबंध तोड़ दो तो सारे चिंताएं मिल जाए और सारे संसार की झगड़ा मिल जाए। कोई झगड़ा ना रहे। झगड़ा तो मन बुद्धि में ही है। मन बुद्धि में ही संसार है। मन बुद्धि को छोड़ दिया तो सारे संसार से छूट गए। यहाँ मन बुद्धि है वही संसार है। यहाँ मन बुद्धि नहीं हो संसार ही नहीं रहेगा। सुसुप्ति में मन बुद्धि नहीं है तो संसार भी नहीं है। जागृत में मन बुद्धि काम करता तो संसार खड़ा हो जाता है। संसार मन बुद्धि में और कहीं संसार नहीं है। जहाँ मन है वही संसार है। जहाँ मन नहीं है संसार नहीं है। सुसुप्ति में मन लीन हो जाता है ज्ञान में। तो जागृत में भी इसको अपना न मन से संबंध कर दो तो मन भी मूर्छित हो गया और आप भी मुक्त हो जाओगे। मन को अपना न मानो तो मन मूर्छित हो जाएगा। मन को हम सत्ता देते हैं तो काम करता है।
सत्ता ना मिले तो कुछ नहीं करता। मन के मरना ही मोक्ष है, मन के जिंदा रहना संसार है। मन का मरना मोक्ष है, मन का जिंदा रहना संसार है, तो मन ही संसार है। मन में संसार है कि मन ही संसार है? मन में संसार है, जहाँ मन है संसार है, जहाँ मन है संसार भी नहीं है। ऐसे मन में से संसार निकाल दो तो मन ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। तारीख 10/5/87। मन से सब कामनाओं को निकाल दो तो ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। मन में ही कामना सब भरे हुए हैं, सब कामनाओं से मन को खाली कर दो तो मन ब्रह्म रूप हो जाएगा, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। चिंता नहीं करता कभी होता न व्याकुल चित्त है, रहता सुखी हर हाल में, होता तुरंत ही शांत है। कभी चिंता नहीं करता, कभी व्याकुल नहीं होता, उसको तुरंत शांति मिल जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जी फिर से थे नहीं वो कभी चिंता करता ही नहीं जी। निश्चिंत हो जाना ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म निश्चिंत है, ब्रह्म को कोई चिंता नहीं है, तो निश्चिंत हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया, अच्छी भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान ही निर्भय है, निश्चिंत है, और सबको चिंता भय लगा हुआ है। चिंता भय से खाली कोई नहीं है। हाँ, चिंता भय छोड़ दो तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। चिंता और भय, चिंता भय की चीज है, एक ही। जहाँ भय वहाँ चिंता होगी, जहाँ चिंता वहाँ भय भी है। नहीं देह में नहीं देह मेरा, नहीं देह में नहीं देह मेरा, शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ, कूटस्थ हूँ निसंग हूँ, नहीं देह से संबंध हूँ। ऐसा जिसे निश्चय हुआ फिर क्यों, क्या उसे एकांत है, बस्ती भले जंगल रहे, होता तुरंत ही शांत है। जिसे ऐसा निश्चय करने वाला बस्ती में भी शांत है और जंगल भी एक शांत है। बस्ती जंगल उसमें लीन हो गया, कुटस्थ से जब निकला है, कुटस्थ में स्थिति हो गई, तो कुटस्थ से अलग कोई रहता नहीं, आत्मा से अलग। कुटस्थ आत्मा है ना, आत्मा द्वितीय के सिवा कुछ है नहीं। तो जिसको ऐसा निश्चय हो गया, उसके सारे संसार आत्म रूप ही हो गया, आत्मा से भिन्न संसार नहीं रहा, तो सुख मुक्त हो गया हो। कह रहे हैं नहीं देह में नहीं देह मेरा। देह में नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। अच्छा, समझे, कह रहे हैं देह भी मैं नहीं हूँ और देह भी मेरा नहीं है, फिर भी सब व्यवहार देह से कर रहा है, पूजा पाठ सत्संग सेवा आदि। सब मूर्खों के बातें हैं कि ज्ञानी के कहते हैं, करना धरना मूर्ख करते हैं कि ज्ञानी करते हैं। मूर्खों की बात नहीं थोड़ी हो रही है। मूर्ख क्या नहीं करता, चोरी जारी बेईमानी पूजा पाठ भी मूर्खाई में होता है, भले शुभ कर्म है, हाँ, पर मूर्खाई है।
चोरी जारी तो मूर्ख करता करता है, लेकिन पूजा पाठ सेवा भी मूर्ख करते हैं। पूजा पाठ भी मतलब से कर लिया तुम्हारा काम बन जाए, भगवान के लिए थोड़े करता। हमारा काम बन जाए, हमारा लड़की की शादी हो जाए, हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, हमारे शत्रु बहुत हो गए हैं, अभी शादी को नहीं करते पूजा पाठ बोला संसार की कामना होता है, पूछ रहा निष्काम भजन कहाँ होता है? केवल भगवान को ही चाहते हैं और कुछ नहीं। भगवान के भजन करके भगवान को ही चाहे और कुछ नहीं। ये बड़ा निष्काम है। क्या करना? प्रश्न आया कि जो साधु बन जाते हैं और वो भजन के शादी वगैरह के लिए भजन करते हैं। अरे साधु बन कभी कैसे साधु बने उनको भी कामना ही रहती है। साधु बन जाने से क्या हुआ? खाली रंग रूप देहायमान तो छोड़ा नहीं। अच्छा, मैं मेरा छोड़ा नहीं तो क्या हुआ? मैं मेरे के पालने में लगा। मैं मेरा पालना ही सच्चा भजन है। भजन क्या है? दुखदायी है भी। पर मैं मेरा त्याग दे, उस त्यागने में लगना ही सच्चा भजन है ना, ऐसा ही कहना चाहूंगी। मैं मेरा त्याग है, भगवान की प्राप्ति हो जाए। मैं मेरा ही तो रुका। मैं और मोर तोड़ से माया, यही माया है कि मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है। इसी को माया कहते हैं। अच्छा, मैं और मोर तोड़ से माया, यही बस कीने जीव निकाया। सारा संसार किसी ने बस कर लिया है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये तेरा है। बस मैं मेरा सिवाय का झगड़ा है सारा संसार में। कूटस्थ हूँ, निसंग हूँ, नहीं देह से संबंध, ऐसा जिसे निश्चय हुआ फिर क्या उसे एकांत है? एकांत माने आत्मा में स्थिति। आत्मा ही एकांत है और कहीं एकांत नहीं मिलेगा। कहीं भी चला जाओ, आदमी नहीं तो पशु पक्षी रहेंगे। शरीर कभी एकांत नहीं होता, आत्मा सदा एकांत। आत्मा एक ही है, एक ही एकांत है। आत्मा द्वितीय उसके सिवा है नहीं, उसके सदा एकांत है। और शरीर के सदा एकांत नहीं रहता। कभी थोड़े जाओ जाकर एकांत में रहो, फिर आ जाओगे भीड़ भाड़ में। सदा एकांत में नहीं रह जाता। आत्मा ही एकांत है, एक है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और शरीर एकांत का, शरीर जहाँ भी रहेगा। और भी शरीर है, जीव जंतु हैं, वो भी शरीर ही है जी। कोई न कोई तो रहेगा ही। हाँ, रहेगा ही। आदमी नहीं तो पशु पक्षी हैं। बस्ती भले जंगल रहे, होता तुरंत ही शांत है। जिसको निश्चय होगा कि मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, कुटस्थ हूँ, तो कहीं भी रहे शांत है। नरक में भी जा तो स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, वो नरक में जाएगा तो स्वर्ग बना लेगा। हाँ, नरक भी जा, कहाँ भी जाएगा, उसके लिए सब जगह बैकुंठ है। उसकी जगह सब बैकुंठ है। ले कीट से ब्रह्मा तक मेरे सिवा नहीं अन्य है जी। ले कीट से ब्रह्मा तक मेरे सिवा नहीं अन्य है। मैं पूर्ण हूँ, मैं सर्व हूँ, ऐसा विवेकी धन्य है। सच्चा विवेकी यही है। चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सब मेरा ही, मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। ऐसा जिसको ज्ञान है वो धन है ज्ञान है। सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। चीटी भी मैं हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ, देवता भी मैं हूँ, दैत्य भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ।
अपने से बिन किसी को नहीं जानता मानता। बस एक ज्ञान है, एक भक्ति है, एक ज्ञान है, एक भक्ति है, एक मुक्ति है। अपने सिवा कोई नहीं है। हमारा ख्याल ही जगत रूप होकर दिख रहा है। जीव जगत ईश्वर ब्रह्म सब हमारा ख्याल है। हमारा ख्याल ना हो तो कोई नहीं रहता। ख्याल छोड़ दें तो कोई नहीं रहता। तो सोचने में ख्याल नहीं रहता तो जीव जगत ईश्वर ब्रह्म किसी का पता नहीं। तो हमारा ख्याल हम ही है, हमारा सिवा और कोई नहीं है। ऐसे ज्ञान है। हमारा ख्याल हम ही है, यही ज्ञान है। भीन मानना ज्ञान है। अपने ख्याल को भीन मानना ज्ञान है। हमारा ख्याल हम अपने ख्याल को भीन मान करके राग देश भय खड़ा कर देते। सपन में अकेले हम ही होते हैं। सपन संसार हमारे से निकला, हमारे ही निश्चित है, हमारे ही मिलीन होता है। तो हम ही एक दूसरे को जी हम ही है। अकेला तो सो रहे हैं जी अकेले के जीव अनंत जीव बन गया। एक ही जीव अनंत जीव बन गया। सपने के अज्ञानी बद्ध मुक्त पापी पुण्यात्मा जीव जगत ईश्वर पापी जीव बना, अपनी जगत बना, अपनी ईश्वर बना, अपनी देवी देवता बना, अपनी पांच भूत भौतिक पदार्थ जड़ चेतन आदमी बन गया। सब एक ही सब बना है ना जी। और सबके क्रिया भी एक ही करता है। सबके देह इंद्रिय मन बुद्धि भी आप ही बन गया। सबके क्रिया भी एक ही करता है। जागता तो सपने के कोई नहीं, अकेले के अकेला। फिर जागृत तो बना लेता है ये जगत ईश्वर सब। फिर सोता है तो अकेला के अकेला एक ही अनेक बन के खेल करता है। और खेल से थकता तो फिर खेल को अपने मिलीन करके सो जाता है, आराम करता है। आप ही आप है। जीव अपने अंदर से संसार निकालता है और फिर अपने मिलीन कर लेता है। आप ही आप है। कहते हैं चीटी से लेकर ब्रह्मा तक मेरे सिवा कोई नहीं है। ऐसा जो जानता है ऐसे विवेकी धन है। सबको अपना ही रूप जानता है। हाँ जी। संप्राप्ति में अप्राप्ति में मन इंद्रियाति दांत है। संप्राप्ति में अप्राप्ति में मन इंद्रियां जित दांत है। नहीं देर कुछ लगती उसे होता तुरंत ही शांत है। देर नहीं लगती। प्राप्ति अप्राप्ति में सुख दुख में सम रहता है। सम में स्थिति हो गई तो सम ब्रह्म है, ब्रह्म में स्थिति हो गई, शांति की प्राप्ति हो गई। और क्या चाहिए? प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहा। मिल गया तो क्या, न मिला तो क्या, दोनों में बाबा। मिल गया माल तो क्या परवाह, उतर गया खाल तो क्या परवाह। मिल गया माल तो क्या परवाह, उतर गई खाल तो क्या परवाह। ज्ञानी की अवस्था है, अज्ञानी की नहीं। ज्ञानी तो जड़ा सा कर गया तो रोता है, दुख होता है। ज्ञानी को खाल खींच लो, कुछ नहीं होगा और दुखी नहीं होगा। सूली पर चढ़ा दो तो आस्ते से चढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर से उसका मोह नहीं है। शरीर के मोह तो जड़ा जड़ा से बात में दुखी होता रहेगा। शरीर में मोह ही बारंबार दुख देता है।
शरीरधारी कोई सुखी नहीं मिलेगा, समझिए। कोई न कोई दुख सब कुछ चुकता हुआ, शरीरधारी कोई भी सुखी नहीं मिलेगा, कोई नहीं। धनधर सुखिया को न देखा, जो देखा तो दुखिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चला ही रहे। शरीरधारी वो भी सुखी नहीं है, वो भी दुखी सुखी होते हैं, उनका भी जन्म मरण होता है। संप्राप्ति में अप्राप्ति में मन इंद्रिया जित दांत है, नहीं देर कुछ लगती उसे होता तुरंत ही शांत है। मन प्राप्ति से संसार मिलता जो चाहे मिल जाए, फिर तू कहाँ को? क्या कहा समझे? चिंता से कुछ मिलता नहीं जी। चिंता से मिले ठीक तो खूब चिंता करो, फिर तू कहाँ कराएगा? चिंता करने से चीज मिल जाए तो खूब चिंता करो, फिर तू कहाँ का? तो चिंता करने वाले कोई सुखी नहीं है। अगर चिंता छोड़ने से सब कुछ मिल जाएगा, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएगा, ब्रह्म रूप हो जाएगा जी। तुझ में ही राजी है ना। हाँ। महान बनना तो तुझको त्यागना पड़ता है। जब तुझ में ही राजी है, इसका महान कहाँ से मिलेगा? तो समझिए बड़े भजन करने वाले बड़े लालची है, बड़ा चाहिए। लालची तो भजन करता है, कौन करता है? अच्छा, कुछ चाहिए तो भजन करो, और जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो शाम सा है। अच्छा। और जिसको कुछ चाहिए होता है। चाह करके दिन हुआ है, चाह हमारी चूड़ी, चाह नीचन के नीचे, आप ही पुनर्ब्रह्म था जो चाह न हुई, पुनर्ब्रह्म होकर चाह करके दिन हो गया। श्रेष्ठ से अभी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है, चाह करके भ्रष्ट हो गया। सारा दिन चाह पीते हैं, रोटी एक टाइम, चाय 3 टाइम। चाह तो भरा पड़ा है। हाँ। से भी श्रेष्ठ पर चाह करके भ्रष्ट है। तो चाह कैसे छूटे? ये बता दो। यही भी भगवान के भजन के बिना चाह नहीं। आए आए क्या समझी नुस्खा है। राम भजन बिन मिटे की कामा। भगवान के भजन सवा चाह भी नहीं मिटती। चाह मिटानी है तो सरल उपाय है, भगवान का भजन करो। भले कामना रख के भी भजन करो, पर भजन करो। कामना से कहा तो कामना भी पूरा हो जाएगा। हाँ, करो। हाँ जी। नहीं लाभ की इच्छा करे, नहीं हानि की चिंता करे। नहीं लाभ की इच्छा करे, नहीं हानि की चिंता करे। जीवन नहीं है चाहता, नहीं मृत्यु से किंचित डरे। जीवन भी नहीं चाहता और मृत्यु से भी नहीं डरता। ये कैसे?
कैसे कहा बात करते हैं? अच्छा, डरता नहीं तो कैसे कहा? डरना चाहिए। जीने की तो इच्छा नहीं है। मृत्यु से डरता नहीं। जी, जीने की इच्छा उसी को मृत्यु का डर लगाता है। जिसको जीने की इच्छा उसी को मृत्यु से भय लगता है। और जिसको इच्छा नहीं है मृत्यु से क्यों डरेगा? जिसको जीने की इच्छा ही नहीं है तो मृत्यु से क्यों डरेगा? जो जीने की इच्छा है वही मृत्यु से डरता रहता है। हम वही मरूं नहीं, जीते रहूं, तो मृत्यु का भय लगा रहता है। संतृप्त अपने आप में सम्मान और अपमान है, सम मित्र है सम शत्रु, यह अवधूत की पहचान है। निंदा करे नहीं दुष्ट की, स्तुति न करता शिष्ट की, चिंता करे न अनिष्ट की, इच्छा करे नहीं इष्ट की। चिंता करे न अनिष्ट की, इच्छा करे न इष्ट की। अनिष्ट की चिंता नहीं करता कि अनिष्ट क्यों आ गया। अनिष्ट की चिंता नहीं करता, अनिष्ट की भी चिंता नहीं, अनिष्ट की भी चिंता नहीं। इच्छा करे न इष्ट की, क्या फिर कह रहे हैं निंदा करे नहीं दुष्ट की। दुष्ट की निंदा नहीं करता वो कि दुष्ट है, पापी है। उसके दृष्टि में दुष्ट पापी रहता ही नहीं। उसके दृष्टि में दुष्ट पापी हत्यारा कोई सब ब्रह्म रूप जानता है और भूल गए। दुष्ट पापी ऐसा अज्ञानियों को दिखता है। जिसके अंदर दुष्टता है, पाप है, उसी को दुष्ट पापी दिखता है। उसके अंदर आई नहीं तो कैसे दिखे? तारीख 11/5/87। और जो नहीं है कैसे दिखेगा? स्तुति न करता शिष्ट की, चिंता करे न अनिष्ट की, इच्छा करे नहीं इष्ट की। इष्ट की इच्छा नहीं करता, अनिष्ट की चिंता नहीं करता। जो आ गया तो बाबा, अनिष्ट हुआ तभी बाबा, इष्ट हुआ तभी बाबा। उसको ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, फिर कोई चिंता नहीं होती। सुख दुख दोनों एक सम है, स्वर्ण रेत समान है। ब्रह्म भेद से अति दूर यह अवधूत की पहचान है। संसार से नहीं द्वेष है, निज दर्श की नहीं आश है। निज दर्श का मतलब सही? अपने स्वरूप की इच्छा नहीं है दर्शन की। अच्छा, स्वरूप के दर्शन की इच्छा नहीं, आत्म दर्शन की इच्छा नहीं है। आत्म दर्शन की भी अवधूत को इच्छा नहीं रहती। और क्या? अवधूत है, स्वयं ब्रह्म रूप है, उसको क्या इच्छा रहेगी? ब्रह्म को क्या इच्छा होगी? संसार से नहीं द्वेष है, निज दर्श की नहीं आश है। संसार से द्वेष भी नहीं है और निज अपने स्वरूप के दर्श की इच्छा भी नहीं है। तो इसका क्या होता है? हाँ जी, सब इच्छाएं शांत हो गई इसकी। सब इच्छाएं शांत हो गया, कोई इच्छा रहा ही नहीं। इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, दोनों में शांत है। उसके दृष्टि में इष्ट अनिष्ट है नहीं, सब ब्रह्म रूप है। या विश्व देखे ब्रह्म रूप, सारा विश्व को ब्रह्म रूप देखता है और प्राग जीवन मुक्त है। वो जीवन मुक्त है और धूत है। सारा विश्व को ब्रह्म में देखता है।
जी। उनको दुष्ट चोर पापी हत्यारा साधु नहीं दिखता, सब ब्रह्म है। संसार तो है ही नहीं, जो आप है सो पास है। इसी से नहीं संसार के नहीं देश है, निज दर्श की नहीं आश है। संसार तो है ही नहीं, जो आप है सो पास है। उसके बेटे में संसार कभी हुआ ही नहीं, और जो अपना आप है वो तो हरि है। आहा। अपना आप है सो हो ही है, संसार कभी हुआ ही नहीं। सर्वत्र आत्मा भासता नहीं दूसरे का भान है। विद्या अविद्या मुक्त यह अवधूत की पहचान है। तो ये तो बताओ, सर्वत्र आत्मा भासता नहीं दूसरे का भान है। सब आत्मा ही देखता, दूसरा दिखता ही नहीं इसको। विद्या विद्या सब मिट गए उसके, ना ज्ञान है ना ज्ञान है उसमें। ज्ञान अज्ञान से भी परे चला गया। न उनके दृष्टि में ज्ञान भी है, अज्ञान तो है ही नहीं, पर ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान, दोनों नाश हो जाते हैं। जी। अज्ञान को जो नाश करता ज्ञान, अज्ञान को नाश करके ज्ञान भी शांत हो जाता है। जी। पुत्रादि में नहीं नेह है, देहादि में नहीं राग है। इच्छा नहीं है भोग की, निज आत्म में अनुराग है। हाँ। पुत्रादि में नहीं नेह है, देहादि में। परिवार में किसी से स्नेह नहीं है, उसका अपना परिवार किसी को मानता ही नहीं है। उसका अपना परिवार ही नहीं तो स्नेह क्या करेगा? अपना शरीर से इसको स्नेह नहीं तो पुत्र से क्या स्नेह रहेगा? इसका अपना शरीर से स्नेह नहीं है, औरों से क्या स्नेह करेगा वो? ज्ञाता नहीं ज्ञेय है, भाषे जिसे नहीं ज्ञान है। ज्ञाता नहीं ज्ञेय है, भाषे जिसे नहीं ज्ञान है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी जिसको भासता ही नहीं है। त्रिपुटी जिसको नहीं भासता। त्रिपुटी रहित परिपूर्ण यह अवधूत की पहचान है। हाँ जी। त्रिपुटी उसके मिट गई, त्रिपुटी माया की होती है। माया उसके खत्म हो गई, माया से पार चला गया। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी इसको नहीं भासता। मिल जाए सो पी ले है, आ जाए सो खा ले है। कोई खिला दिया तो खा लिया, खिला दिया, अपने आप कुछ नहीं करता। खाने पीने की भी चिंता मिट गई जी। कोई खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो जाओ। आत्मानंद में मस्त है, आत्मानंद मिल गया, उसको क्या भूख प्यास सताएगी? भूख प्यास तो उन्हीं को सताती है जो शरीर में बैठा है। आत्मानंद मिल गया जी, तो कोई दुख वहाँ नहीं जाता, भूख प्यास भी नहीं सताती उसको। हाथ कोट के साधक भी, उच्च कोट के साधक भी, कोट के साधक भी हार व्यास सूक्ष्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, आहार विहार निंदा सब सूक्ष्म, थोड़ा सा भी संतोष हो जाता है।
खाओ माऊ नहीं होता होगा, थोड़ा समय तृप्त हो जाता है। साधक सीध चित्त बात छोड़ो आत्मा नहीं होगी। मिल जाए सो पी ले है, आ जाए सो खा ले है, जो प्राप्त हो सो मांगने नहीं जाता किसी के पास, किसी के पास मांगने नहीं जाता। एक जगह रहता भी नहीं, आज यहाँ है तो कल कहीं रहेगा, एक जगह टिकता ही नहीं है। ये जरूरी है। हाँ उसको एक जगह तो उससे है जिसको जगह से मोह हो गया है, और एक जगह रहता है, और उसको किसी से मोह नहीं, अब मसान में भी जाकर सो जाएगा। स्वामी जी सब संभव में भी लिखा हुआ है कि साधु को स्थानधारी, लवण त्यागी, फलाहारी नहीं होना चाहिए। क्यों? बस मैं नमक नहीं खाता, अहंकार हो गया। अच्छा, मैं फलाहारी हूँ, हमको फल दो, दूधाहारी हूँ, अहंकार हो गया। जो मिल गया खा लिया जाए। स्थानधारी, स्थानधारी, स्थानधारी स्थान बना के न बैठे, विचरता रहे, स्थान से मुँह हो जाता है। अच्छा सही, जब तक शरीर में है, शरीर स्वस्थ है तो घूमता फिरता रहेगा, और शरीर वृद्ध हो जाएगा तो वृद्ध हो जाए, गिर जा, मर जा, और क्या होगा? उसको मरने जीने की चिंता, उसको तो मरने जीने की चिंता है नहीं। शरीर से तो उसका मुंह हट गया, और शरीर वृद्ध हो चाहे आज ही मर जाए चाहे कल मरे, शरीर की चिंता नहीं है, उसको जीने की इच्छा नहीं, मरने से डरता नहीं। उसके लिए क्या है? शरीर वृद्ध हो, रोगी हो, शरीर को उसको सूली पर चढ़ा दो, चढ़ जाएगा। शरीर को उसको देने का बल दे दो, शरीर की चिंता मिट गई इसकी। शरीर को काट दो, उसको कुछ जरूरत नहीं है। ज्ञानी थोड़े है, ज्ञानी का किसी से मोह ममता नहीं होता, तो उसको क्या दुख होगा? मोह ममता ही दुख है। मोह ममता ही दुख है। तो समय यह प्रश्न आ रहा है कि तो रमण महर्षि को अज्ञानी थे, वो एक ही जगह रहते थे। अज्ञानी एक जगह रहता बिचरे कोई ठीक नहीं है। हाँ, ज्ञानियों के एक जैसे थोड़ी अवस्था होती है, कोई विचारता है, कोई गाली बकता है, कोई एक जगह पड़ा रहता है, कोई खूब उपदेश करता है, एक जगह कहीं राजा महाराजा जैसा ठाट से रहता है, कभी कई साल कहीं एकदम दिगंबर और धूत रहता है। ज्ञान में एकता है। अच्छा, ज्ञान में एकता है। ज्ञान सबके बराबर है, व्यवहार सबके बराबर नहीं है। कोई त्यागी है, कोई राज करता है, कोई मर्यादा का पालन करता है, कोई भोगी है, कोई जोगी है। ज्ञानियों की एक जैसा अवस्था थोड़े होती है। कोई अवधूत है, गाली बकता है, कोई एक ही जगह पड़ा है, वहीं टट्टी वगैरह करता रहता, उसे भी पड़ा रहता है। जी, एक सिंध में हो गए संत, वो भी ऐसे ही थे, कह रहे हैं दादा। जो प्राप्त हो सो भोगता, नहीं ले है नहीं दे है। लेने देने का झगड़ा से मुक्त है। स्वामी जी, दिन में आप हिंदू वाले सत्संग में कह रहे थे, मैं इसीलिए उठ के चली गई कि रामकृष्ण भी माया में ही हुए हैं, जो कुछ मीरा भी माया में ही हुई है, इसका क्या जो हुआ ही नहीं है, सब ऐसे ही भास रहा है। तो हम तो ये लीलाएं सुन के तो भगवान से प्रेम करेंगे। तो ठीक है, ऐसा सत्संग सुन ले तो लीला के लिए तो माया का रचना हुआ है। लीला करते हैं इसीलिए कि लीला सुन के पार हो जाए। और ऐसा सत्संग सुने अगर कि ये सब माया में ही है, ये कुछ हुआ ही नहीं, माया में तो उपदेश होगा और किसमें बिना हुआ ही भास रहा है। न वो कह क्या रहे स्वामी जी, सुनो सही,
क्या हम भगत मार्ग वाले ऐसा सुनेंगे तो उनकी तो श्रद्धा डामाडोल हो जाएगी। नहीं, अभी उन्होंने थोड़े कुछ भगत लोग ना सुने, या ललो चप्पो की बात थोड़े होती है। भगत लोग लल्ला चप्पो से हाँ, किसी को सामने को थोड़े किया जाता है। हैं? किसी को खुश करने के लिए सत्य वस्तु जैसा ऐसा कर दिया गया। अब किसी को अच्छा लगे ना लगे। हाँ, तो ऐसा क्या सुनना फिर जो अपने भजन से भगाओ। हाँ, तो नहीं सुने। और भक्ति के बाद सुना है तो वहाँ कोई कथा सुने। उड़िया बाबा के पास कोई जाता था, वेदांत सुना करता था। कहते यहाँ क्या बैठा है, यहाँ तुम भागवत सुनो, यहाँ घट है, मठ है, घटाकाश मठाकाश, ऐसा तेरे क्या पल्ले पड़ेगा। घटाकाश मठाकाश, हसी में सांप, तो भगवान का कोई नाम भी नहीं है। मेरे को समझ, मेरे को भी आनंद नहीं आता। ये सुषुप्ति वगैरह ये बातें सुन के आनंद नहीं आता। ठीक है, तो भगवान की भक्ति करो, ठीक रहेगा। रस्सी में सांप आता है। अच्छा जी, रस्सी में सांप है, पृथ्वी में चांदी है, घटाकाश मठाकाश, इसमें तो भगवान का कोई नाम ही नहीं और है। क्या नाम ही नहीं है। भगवान का नाम ही नहीं लेते तो क्या करते। ये मूर्खों की मंडली है, ये नास्तिकों की मंडली है। जी, आखिर भगवान की लीला में तो रस है। ठीक है, रस है। अगर तो लीला करते आके भक्तों के लिए आते हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं आते। जय हो जय हो। भक्तों के लिए आते हैं वो, ज्ञानी नहीं के ज्ञानी तो उनको जानता भी नहीं। ज्ञानी तो उनको जानता भी नहीं, कहा करेगा उनको जानता है। उनको जान के क्या करेगा। भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। हाँ, सुर संत सुर संत लीन मनुष्य अवतार। भक्तों के लिए तो मारे मारे फिरते हैं, भगत मेरा मुकुट मणि करते हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनो अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यहाँ व्रत चढ़ते न टारे। हम भक्त हैं, भक्त हमारे और हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो वहाँ पे ये वाला घटाकाश वाले भगवान वगैरह नहीं रहते हैं? और भगवान उनको अच्छा नहीं लगता। जहाँ भक्त और भगवान का प्रेम होता है वहाँ ये चीजें नहीं रहती। इतना तो ज्ञान है और भक्त भगवान है। यहाँ तो भक्त भगवान भी नहीं रहेंगे। ये ज्ञान में भगत भगवान की भी जरूरत नहीं है। नहीं, भक्त भगवान प्रेम। तब तो ज्ञान में न भक्त रहते हैं न भगवान रहते हैं, पर ऐसे भक्तों के सुनने लायक बात नहीं है। हाँ जी, का थोड़ी देर हो गया सत्संग। हाँ जी, आगे कहूँ। संतुष्ट मन शीतल हृदय, गंभीर धीर महान है, निरपेक्ष आत्मा राम यह अवधूत की पहचान है। निरपेक्ष हो गया, अब कोई अपेक्षा नहीं है उसको, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। वो आत्मा राम, आत्मा में आराम मिल गया, उसका आत्मा में आराम मिल गया। आपको संसार में कोई चीज आराम नहीं दे सकता उसको, संसार में कोई चीज उसका आराम नहीं दे सकता। अपने में आराम मिल गया, आत्मा आराम में बन गया, अब उसको कुछ चाहिए नहीं। यह देह जावे या रहे तत्वज्ञ नहीं चिंता करे। देह जिए क्या मरे, अब उसकी चिंता मुक गई। अब देह की चिंता नहीं करता, देह जिए कि मरे क्या जो हो इसके, देह की चिंता उसको छूट गई।
यह देह जावे या रहे तत्वज्ञ नहीं चिंता करे, जो आए है सो जाए है, फिर सोच क्यों किसका करे। आत्मा नहीं है इंद्रियां, आत्मा नहीं मन प्राण है, जाने इन्हें निस्तत्व यह अवधूत की पहचान है। इंद्रिय आत्मा मन आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं, सब निष्ठा तो जानता है, सब कुछ नहीं है। निज आत्मा में करता रमन, संशय कभी करता नहीं, देखे तमाशा विश्व का, सिर बोझ है धरता नहीं। अब वो आत्मा में रमण करता है, संसार में विश्व में रमण नहीं करता। संसार को तमाशा देखता है कि क्या तमाशा हो रहा है, इसके लिए संसार तमाशा हो गया। नाटक, कोई मर रहा जी रहा कार मचा है, उसके लिए तमाशा हो रहा है। समझिए कोई रो रहा है, कोई सच्चे सार, तो उनके लिए तमाशा है। बात क्या? वहाँ कहते कि संत हृदय बड़े दयालु होते हैं। संत दयालु होते हैं, वो संत वो ये भगवान कहते हैं, ज्ञानी वही पंडित जो मरने जीने की चिंता नहीं करता। जो मरने जी के वो दयालु है, दया माया है, दया जहाँ वो माया है, दया जहाँ वो माया है, दया में तो जड़ भस्म मारा गया। दया से मोह हो गया, मोह से जीवन बन गया। और दया माया तो माया है, उसमें दया माया नहीं होता। कोई मरो कोई जियो, बताशा जियो, कोई जियो या कोई मरो, सूत्रे घोल बताशा। देखो समय नीचे कह रहे हैं, ऊपर तो कहा देखे तमाशा विश्व का, सिर बोझ है धरता नहीं, कल्याण सबका चाहता, अपना किया कल्याण है। चेष्टा कल्याण हो जाएगा संसार के। अच्छा अच्छा, इस उपस्थिति मात्र से संसार का कल्याण हो जाएगा। उनकी उपस्थिति उपस्थिति मात्र से, जहाँ से परमाणु लगा कि वो पापी भी बदल जाएगा, पाप उसके शरीर से परमाणु ऐसे निकलते हैं कि पापी से भी मुक्त हो जाता है, महात्मा बन जाता है। टकरा जा जिससे तो बदल जाएगा, बड़े बड़े डाकू बदल जाते हैं। निर्द्वंद है स्वच्छंद है, निर्द्वंद है स्वच्छंद, यह अवधूत की पहचान है। वो निर्द्वंद हो गया, जन्म मरण सुख दुख बंध मोक्ष ज्ञान अज्ञान सबसे पार हो गया। वहाँ कोई द्वंद नहीं है। द्वंद सुख दुख दिन रात सब द्वंद है, जहाँ द्वंद नहीं है निर्द्वंद अवस्था। ममता अहमता से रहित कर्तापना भोक्तापना, सर्वज्ञता अल्पज्ञता सब जानता है कल्पना। सर्वज्ञता अल्पज्ञता ममता ऐसा उसके कल्पना से रहित हो गया। अल्पज्ञ जीव भी नहीं, सर्वज्ञ ईश्वर से भी आगे चला गया। ईश्वर भी इसके आगे तुच्छ हो गया। ईश्वर भी उसके आगे तुच्छ है। स्वामी जी, ऐसी स्थिति शरीरधारी में आ सकती है? और किसको आता है? शरीर मोह छोड़ के होता कि अच्छा, शरीर लेकर होता है। जिसने शरीर का मोह छोड़ दिया उसकी स्थिति होगी कि शरीर वाले को होगी। शरीर वाले तो रो रहे हैं बैठे बैठे, तो सपना भी नहीं है वो स्थिति के। वो स्थिति का सपना भी नहीं, सुनने को नहीं मिलता, सपना का आएगा। ऐसे बातें सुनने का भी नहीं मिलेगा।
यहाँ जीव नहीं, जगत नहीं, ईश्वर नहीं, ब्रह्म नहीं, ऐसी बातें सुनने को कहेंगे सब नास्तिक है सब। ऐसी बात सुनेगा तो सब नास्तिक है, ईश्वर को मान